मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भीमत। मित्रों, विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भी मंत्री हैं और वो नगर विकास मंत्री भी हैं। उन्होंने आज नगर विकास विभाग की तरफ से एक पत्र जारी किया और वह पत्र ऐसा कि एक तरह से कहें कि कर्मचारियों के मौलिक अधिकार को छीनने वाली बात इससे कही जा सकती है, या यूं कहें कि भविष्य पर जो उनका जो कर्मी है वो अपने भविष्य को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके आगे एक हर्डल खड़ा करने का काम किया है। और इसको लेकर अभी तक देखिए तमाम तरह के न्यूज आप देख रहे होंगे, लेकिन हमारी बातें जितने भी कर्मियों से हुई हैं, सारे लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया है। ये शुरू हुआ है एक विभाग से, लेकिन यह निश्चित रूप से फैलेगा और यह पूरे जो बिहार सरकार है अपने सारे कर्मियों पर धीरे-धीरे इसे थोपेगी। मामला क्या है कि इतनी गर्मी है लोगों में, उसके पीछे भी कई कारण हैं। हालाँकि राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अभी मुख्यमंत्री की दौड़ हो रही है और उस दौड़ में अपने को सबसे आगे, सबसे बेहतर काम करने वाला दिखाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आखिर वो कौन-सी कार्रवाई है जिसको लेकर इस तरह की बात हो रही है? देखिए, स्वाभाविक है कि एक वार्ड कमिश्नर जो गाँव के वार्ड में जीतता है, वो चाहता है कि वो समिति का सदस्य बन जाए, फिर मुखिया में चुनाव लड़े, मुखिया बन जाए, एमएलसी बने, एमएलए बने, लोकसभा में चले जाएँ, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, सबकी ख्वाहिश होती है, सपना होता है और उस सपने को पूरा करने का उसको अधिकार भी है। और कहीं न कहीं इसी तरह जो कर्मी हुआ करते हैं, वो मान लीजिए कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी में नहीं हुआ, तब तक लिपिकीय वर्ग में उनका अ, अपॉइंटमेंट हो जाता है, उनका चयन हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि बीपीएससी फिर बाद में करेंगे, लेकिन तत्काल चूँकि नौकरी तो आज के दिन में भगवान से भी ज़्यादा मुश्किल है जल्दी मिलना, तो नौकरी मिल रही है तो वो चाहते हैं कि कम से कम ये प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँ और फिर अच्छी तैयारी करके आगे अपना भविष्य बनावें। और ऐसा होता है कि लिपिकीय वर्ग में है, एक बार परीक्षा दिए, दोबारा परीक्षा दिए, हो सकता है दोबारा में उनका बीपीएससी में हो गया, फिर पता चला कि जो कल तक लिपिक था, वो सीओ बन गया, बीडीओ बन गया या पदाधिकारी रैंक में चला गया। तो ये प्रक्रिया सतत चलती आ रही थी। लेकिन विजय सिन्हा ने इस पूरे प्रक्रिया पर एक तरह से कहें कि अंकुश लगा दिया है, रोक लगा दिया है। जो बातें कही गई हैं, उसमें ये कहा गया है, जो आदेश है, जो 6/4 मतलब कल से ही 6 तारीख से ही, 6 अप्रैल से ही इसको लागू भी कर दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने उच्च पद के लिए या उच्च वेतनमान के लिए अगर परीक्षा देना चाहता है, तो पूरे सर्विस काल में वो एक बार ही परीक्षा दे सकता है। और यह भी कहा गया है कि यह मौका केवल उसको उच्च वर्ग में जाने के लिए ही दिया जाएगा। साथ ही अगर एक बार में उसका नहीं होता है और वह दोबारा चाहता है कि परीक्षा दें, तो वो परीक्षा नहीं दे सकता है। वैसी स्थिति में उसको नौकरी से रिज़ाइन करना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद यह काम वह कर सकता है। देखिए पत्र में क्या कहा गया है, इसको लेकर मैं आपको बता दूँ कि पत्र में कहा गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के विभिन्न पदाधिकारियों, कर्मियों द्वारा बार-बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी जाती है और उनके द्वारा परीक्षा की तैयारी करने तथा परीक्षा में भाग लेने के बार-बार प्रयासों में विभाग का महत्वपूर्ण समय न केवल नष्ट होता है, बल्कि कार्य निष्पादन में गंभीर अवरोध उत्पन्न होता है। एक बार सरकारी सेवा में योगदान करने के पश्चात सरकार से प्राप्त वेतन एवं अन्य सुविधाओं के उपयोग के विरुद्ध
विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों कर्मियों को बार-बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना लोकहित के विरुद्ध है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों कर्मियों को उनके द्वारा धारित पद के वेतन स्तर से उच्चतर वेतन स्तर के पद के लिए ही किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और यह अनुमति उनकी पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार दी जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। यदि कोई पदाधिकारी कर्मी एक से अधिक बार परीक्षा में भाग लेना चाहता है, तो ये सरकारी सेवा से त्याग पत्र देने के लिए स्वतंत्र है। अब जरा ये बताइए कि सीएम की दौड़ में क्या हमारे जो मंत्री महोदय हैं, वो नहीं जाएँगे? क्या उनको मौका मिलेगा तो सीएम नहीं बनेंगे? निश्चित से बनेंगे। और सीएम बनने के लिए अभी तो आप देख रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कितनी आपाधापी है और जितने भी लोग इस लाइन में हैं, इस लड़ाई में हैं या अ इसके लिए दावेदार हैं, वो सब काम छोड़-छाड़ कर केवल एकमात्र इसी काम में लगे हुए हैं कि किस तरह नागपुर की दौड़ लगाएँ, किस तरह जो उनके ऊपर के नेता हैं, उन लोगों का दरबार करें और किसी तरह एन-केन प्रकारेण वो पद उनको प्राप्त हो जाए। और यही स्थिति बनी हुई है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह दिखाकर कि उनसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता है, इस तरह की सोच रखते हैं। अब देखिए कि यह जो मामला है, यह केवल अधिकारों के हनन का मामला नहीं है। एक तरह से कहें कि पूरे भविष्य को अंधकारमय बनाने की बात है। जहाँ भी आप देखिएगा, आप एक बार आकलन करके देखिए कि कोई भी विभाग जहाँ पे 100 व्यक्ति पदस्थापित होना चाहिए, वहाँ पे 50 व्यक्ति है, वहाँ पे 40 व्यक्ति है, पद रिक्त है। अब उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अगर अपने भविष्य को बनाने के लिए आगे पढ़ना चाहता है, आगे परीक्षा देना चाहता है, तो हर जगह ये सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यह सुविधा यहाँ बंद कर दी गई। यह भी बात सही है कि परीक्षा देने के लिए जब छुट्टियों पर जाते हैं ऐसे व्यक्ति या छुट्टी लेते हैं अपनी सेवा से, तो कार्य बाधित होता है, इसमें भी कहीं शक नहीं है। लेकिन उसका उपाय यह तो नहीं है कि उनके सारे भविष्य के रास्ते को बंद कर दिया जाए, उनके अधिकार को रोक दिया जाए और यह कहा जाए कि अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं तो नौकरी से त्याग पत्र देने के लिए स्वतंत्र हैं। एकदम यह जो स्थिति है, हालाँकि देखिए सारी चीज़ें मैं बार-बार कहता हूँ कि जितनी भी नीति निर्धारण की जाती है, वह कहीं न कहीं चुनाव को या अपने नेतागण अपने चेहरे को चमकाने के लिए है उस तरह की नीतियों को अपनाते हैं। उसके लिए न्याय, उसके लिए विधि, इन सारे चीज़ों का कोई माने मतलब होता नहीं है। हालाँकि दिखाया वही जाता है। अब देखिए इसको लेकर जदयू और भाजपा मतलब एनडीए की सरकार के मंत्री हैं विजय सिन्हा, तो उन्होंने अपनी बात कह दी। अब उनके पक्ष में जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के प्रभाकर मिश्रा, वो किस तरह की बात कर रहा है। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी यह आदेश पूरी तरह से प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने से सरकारी कार्य प्रभावित होता है, इसीलिए एक संतुलित व्यवस्था बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का समर्थन करती है क्योंकि यह कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा और आम जनता को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करेगा। सरकार का यह फैसला सुशासन और कार्य संस्कृति को मजबूत करने वाला है। अब सुन लीजिए कि जो अंजुम आरा है प्रवक्ता जदयू की, वो किस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब कि परीक्षा के चलते ही ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, जो ये पदाधिकारी या कर्मचारी अपना भविष्य बनाने के लिए परीक्षा देने की बात करते हैं, इसी के चलते सारी व्यवस्था खराब हो रही है। ऐसा लगता है इनकी बातों से। सुन लीजिए अंजुम आरा क्या कहती है।
देखिए, यह कोई फैसला प्रतिबंधात्मक फैसला नहीं है। यह डिसीजन जो है, इसका उद्देश्य है कि सरकारी कार्यों में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको कम करना है और कर्मियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। क्योंकि जब कर्मी बार बार अनुमति लेते हैं तो ये तो सत्य है ना भाई कि जो विभागीय कार्य होते हैं उसके एग्जीक्यूशन में बहुत परेशानी होती है। और इसका मकसद ही यही है कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था को संतुलित करने की कोशिश की गई है, जिसमें कर्मचारियों को अवसर भी दिया गया है तथा प्रशासनिक जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखा गया है। और हमारी सरकार कर्मियों की, कर्मचारियों के हितों के खिलाफ ना कभी रही है ना है, बल्कि इस निर्णय के माध्यम से व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसका पलटवार भी है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं स्नेहाशीष वर्धन, उन्होंने क्या कहा यह भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान की हत्या करती आई है और ये भी जो आदेश है वो पूरी तरीके से तुगलकी फरमान साबित होगा, क्योंकि तमाम लोग अपने लिए प्रयासरत रहते हैं कि वो उच्चतर पदों पर जाएं और क्या किसी ऐसे मेधावी छात्र जो कम उम्र में ऐसी उपलब्धि पा लें वो क्या उत्तरोत्तर विकास के लिए नहीं प्रतिबद्ध होते हैं? ये सोचने वाली बात है। और क्या डिप्टी सीएम साहब से ये सवाल हम लोग कर दे कि वो सीएम बनना नहीं चाहते हैं या सीएम के बाद केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय स्तर पे कोई नेतृत्व नहीं लेना चाहेंगे राज्य से बाहर? ये तमाम लोगों को सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मेधा को दबाने वाली रही है और हमेशा से पढ़ने लिखने वाले लोगों के खिलाफ रही है। तो ये इस तरीके के तुगलकी फरमान ला रहे हैं और ऐसे एनओसीज देने में आनाकानी करना कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन है और ये सीधे सीधे संविधान पर हमला है। मतलब आपने सुन लिया, कहीं ना कहीं यह ठीक है, सरकार या विभाग या मंत्री महोदय चाहते हैं कि प्रशासनिक काम में तेजी आवे, एक बेहतर ढंग से काम हो, लोगों को सुविधा मिले, लेकिन उसका मतलब यह कहीं से नहीं है कि किसी के अधिकार को, किसी के सपने को तोड़कर उसके सारे भविष्य को अंधकारमय करके इस तरह की बात की जाए। यह कहीं से उचित नहीं है। जितने भी लोगों से हमारी बातें हुई हैं, सारे लोगों ने इसका खुल के विरोध किया है और डर यह है कि एक विभाग से यह शुरू हुआ है, कल को ये कई विभागों में फैलेगा और अंततः बिहार में इस तरह के, हालाँकि आज के पहले और किसी भी स्टेट में इस तरह की बात अब तक मेरी जानकारी में तो नहीं है कि इस तरह का कोई अ, आदेश लागू हुआ हो। लेकिन विजय सिन्हा ने ये लागू कर दिया है नगर विकास विभाग में। अब बाकी देखिए आगे क्या होता है, वह भी देखने वाली बात है। लेकिन इस पूरे वीडियो पर अपना विचार ज़रूर दीजिएगा, बहुत अहम है। दूसरी बात कि अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार। जय हिंद।